हिंद महासागर में चीन, ईरान और रूस क्यों करेंगे शक्ति प्रदर्शन? एटमी हमले पर पुतिन के करीबी की वार्निंग क्या है? तो रूस की एटमी सनक का काउंटर कैसे करेगा नेटो? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी बड़ी खबरें आप देखिए ऑल वॉर फ्रंट टॉप 9। यूक्रेन युद्ध और ताइवान टेंशन के बीच चीन और ईरान के साथ रूस अब तक की सबसे बड़ी वॉर प्रैक्टिस करेगा। ईरान के जनरल स्टाफ ने दावा किया कि हिंद महासागर के उत्तरी हिस्से में तीनों देशों की नेवी शक्ति प्रदर्शन करेगी। इस वॉर रिहर्सल में कई घातक वेपन भी शामिल होंगे। जापान और जर्मनी की बढ़ती सैन्य दोस्ती से चीन घबराया हुआ है। चीन ने कहा कि इंडो पैसिफिक में जापान और जर्मनी का सैन्य गठजोड़ उकसाने वाला है। 28 सितंबर से जापान और जर्मनी की होने वाली वॉर ट्रेनिंग पर भी चीन ने चिंता जताई है। प्रेसिडेंट पुतिन के बेहद करीबी सर्गेई मार्कोव ने न्यूक्लियर वॉर की आशंका जताई है। उन्होंने यूक्रेन के मददगारों को डायरेक्ट धमकी देते हुए कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन की हरकतें न्यूक्लियर वॉर कराएंगी। इससे पहले पुतिन भी घातक हथियारों के इस्तेमाल का ऐलान कर चुके हैं। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने रूस की धमकियों पर पलटवार किया है। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि न्यूक्लियर हमले की रट रूस की खतरनाक लापरवाही है। रूस किसी भी सूरत में न्यूक्लियर युद्ध नहीं जीतेगा। रूस में पार्शियल मिलिट्री मोबिलाइजेशन के विरोध में लोग भड़के हुए हैं। रूस के 38 शहरों में 1300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई है। प्रेसिडेंट पुतिन ने कल यूक्रेन युद्ध के लिए 3 लाख रिजर्व सैनिकों की तैनाती का ऐलान किया था। रूस में 3 लाख रिजर्व फोर्स रखने का ऐलान होने के बाद मॉस्को समेत कई शहरों में भगदड़ जैसे मंजर दिखाई दिया। बड़ी संख्या में रूसी नागरिक मुल्क से पलायन कर रहे हैं। रूस छोड़कर भागने की होड़ के बीच जॉर्जिया बॉर्डर पर लंबा जाम देखा गया। यूएनजीए में राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रेसिडेंट पुतिन पर डायरेक्ट प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यूएनएससी के प्रमुख सदस्य ने अपने पड़ोसी पर हमला किया है। एक संप्रभु राज्य को नक्शे से मिटाने की कोशिश की गई है। रूस ने बेशर्मी से यूएन चार्टर के मूल सिद्धांत का उल्लंघन किया। बाइडेन के मुताबिक रूस ने अपने पड़ोसी देश की जमीन पर कब्जा किया है। रूस और यूक्रेन युद्ध पर चीन के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। वांग यी ने कहा कि सीज फायर के लिए सभी देशों को आगे आना चाहिए। चीन भी यूक्रेन में सीज फायर चाहता है। यूक्रेन में शांति के लिए सकारात्मक बातचीत जरूरी है। ईरानी खतरे का काउंटर करने के लिए यूएई ने तुर्की से 20 बैरक्टर टीबी ड्रोन खरीदे हैं। तो अभी आगे यूएई 120 टीबी ड्रोन और खरीद सकता है। यूक्रेन और आर्मीनिया युद्ध में तबाही मचाने वाले टीबी ड्रोन की मांग तेजी से बढ़ रही है।